हेलो। आर के टॉक्स के एपिसोड नंबर 19 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने और सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके फ़ोन करके बताया कि इस समय सीज़न का फल आम है और ये इंडियन सुपर फूड है। इसके बारे में वो जानने की इच्छा रख रहे हैं कि इंडियन फल के बारे में कुछ बताया जाए। एक्चुअली क्या है, ये इंडियन ओरिजिन का ही पौधा है। पिछले 4000 से लेकर 5000 साल तक भारतीय उपमहाद्वीप में ये उगता रहा है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा शामिल है। इसका नाम, बॉटनिकल नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। इंडिका मतलब इंडिया से है। ये ड्रूप फ्रूट है, जिसको मतलब स्टोन होता है उसमें, या गुठली होती है, गुठली जैसा फल है। और जैसा कि बेर में आपने देखा है कि बेर के अंदर गुठली होती है, वैसा ही ये ड्रूप फ्रूट है। बस इसमें ये है, अपने जानने की बात यह है कि पूरे धरती पे 40% जितनी आम की पैदावार होती है वो भारत से होती है। बाकी बचे हुए जो टाइम है वो 54% जो आम है वो विदेशों में उग रहा है, जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ब्राज़ील है और फिलीपींस है और कुछ चाइना है, कुछ हिस्सा है इसमें कुछ आम उग रहा है। एक्चुअली क्या है, जो इंडिया की जो 40% जो उपज है वो भारत में ही ज़्यादातर खप जाती है। एक्सपोर्ट में उसकी मात्रा बहुत कम है। फिलीपींस की इसमें प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है और उसका एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होता है, और इसलिए फिलीपींस का आम ज़्यादातर बाज़ारों में और मार्केट में मिल रहा है और पूरे विश्व में ये करीब करीब फैल गया है। अपन ये जानते हैं आम के बारे में कि कौन कौन सी इसकी किस्म होती हैं। तो एक्चुअली इसकी 100 से ज़्यादा ऊपर किस्में होती हैं। जो मोस्ट पॉपुलर जो किस्में उनमें दशहरी है, तोतापुरी है, लंगड़ा है, सफ़ेदा है, चौसा है, अल्फांसो है, नीलम है। इस तरह की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो करीब करीब 100 के ऊपर इसकी वैरायटीज़ पहुंच जाती हैं। 100 तरह के आम भारत में और भारत के अलावा दूसरे देशों में पैदा हो रहे हैं। अपन सबसे पहले ये जानते हैं कि आम को कैसे खाया जा सकता है। इसको काट के, चूस के, इसका चटनी बना के, अचार बना के, मैंगो शेक बना के, आम रस बना के, आम पन्ना बना के, आइसक्रीम बना के, अचार बना के, मुरब्बा बना के, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रेसिप्स में डिफरेंट जो खाना व्यंजन है उसमें अपन बना के काम में ले सकते हैं इसको। और सब में ये अलग तरह का टेस्ट देता है, जो स्वीट और सार टेस्ट है, जिसमें खट्टा और मीठा दोनों तरह का टेस्ट है। अपन ये जानते हैं कि आम है उसमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ है आम मेडिकली अपन देखते हैं तो आम के अंदर क्या चीज़ है। अगर 100 ग्राम अपन पल्प लेते हैं, 100 ग्राम गूदा लेते हैं आम के, तो उसमें क्या क्या चीज़ उसमें मौजूद है। अपने शरीर के लिए जो ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और वाटर, ये मेन सोर्स है अपने शरीर के लिए। मेन जो अवयव हैं शरीर के, इस सुपर फूड के अंदर वो सभी चीज़ मौजूद है। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसमें 100 ग्राम पल्प के अंदर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें 13 ग्राम शुगर है और बचा हुआ फाइबर होता है। तो शुगर का कंटेंट इसमें ज़्यादा हो गया है। फैट है वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम मात्रा में 0.38% फैट है। और प्रोटीन भी 0.8 ग्राम है। 100 ग्राम मान लो पल्प है तो उसमें 0.8 ग्राम फैट होगा। फिर उसके बाद विटामिन है, बहुत सारी विटामिन इसमें मौजूद हैं और ज़्यादातर करीब करीब सभी विटामिन हैं जो डेली रिक्वायरमेंट की कितनी मात्रा पूरी करते हैं वो अपन जानते हैं। विटामिन ए डेली रिक्वायरमेंट अपन रोज़ाना जितनी ज़रूरत है उसका 7% पूरा कर देता है। विटामिन B1 है 6%, विटामिन D 3%, विटामिन B3 4%, पेंटोथेनिक एसिड 4%, B6, फिर उसके बाद फोलेट, फिर कोलिन, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के इसमें मौजूद रहती हैं। विटामिन सी है वो 44%, मतलब डेली रिक्वायरमेंट जितनी ज़रूरत है उसकी 44, 100 ग्राम आम 44% विटामिन सी की मात्रा पूरी कर देता है। मिनरल्स कौन कौन से हैं खनिज इसमें? खनिज में कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, पोटेशियम है, सेलेनियम है और सोडियम है और जिंक है। और बहुत सारे मिनरल्स हैं, करीब करीब सभी मिनरल्स जो शरीर के लिए ज़रूरत हैं वो इस आम के अंदर मौजूद हैं। फिर वाटर है, 83% इसमें पानी है और फाइटो केमिकल्स भी इसमें मौजूद हैं। तो इस तरह से ये कुल मिला के एक तरह का सुपर फूड बन जाता है जिसमें सब कुछ मौजूद है। जैसे जिसको डायबिटीज़ नहीं है, मान लो शुगर नहीं है किसी को और उसको स्वीट टेस्ट चाहिए, तो आम से ज़्यादा अच्छा कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन डायबिटिक्स हैं उनके लिए अपन जानते हैं कि उतनी कितनी मात्रा में डायबिटीज़ के लोगों को लेना चाहिए। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं, शरीर के लिए इसको क्या फ़ायदा हो सकता है आम खाने से।
तो अपन देखते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स में। सबसे पहले इसका काम है एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट में इसमें गैलिक एसिड और मिथाइल गैलेट नाम के सब्सटेंस होते हैं जो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। वो एक तरह से एंटी एजिंग इफेक्ट है और शरीर के लिए जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं उनको कम करने में काम करता है। फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग सब्सटेंस है, जो कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ता है उसको ये कम कर देता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, पेक्टिन होती है और विटामिन सी होती है। तीनों कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक होते हैं। फिर उसके बाद स्किन को ग्लो करता है, स्किन में चमक आ जाती है। और फिर उसके बाद में है इसमें जो एल्कली रिजर्व है शरीर का उसको बढ़ाता है, क्योंकि इसमें मैलिक एसिड होता है और सिट्रिक एसिड होता है, शरीर के उसको बढ़ा देता है। फिर उसके बाद में है वेट लॉस करता है। वेट लॉस क्योंकि इसमें फैट नहीं है ज़्यादा, शुगर की मात्रा ज़्यादा है, तो वेट लॉस करता है। आँखों को हेल्दी रखता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए मौजूद है, तो आँखों की हेल्थ के लिए फ़ायदा पहुँचाता है। डाइजेशन को, अपने शरीर के पाचन को अच्छा रखता है। गर्मी से बचाता है। हीट स्ट्रोक है, जैसे धूप में जाना है, मान लो पानी का पना लिया, आम का पना लिया, तो आपको धूप से, लू से बचाएगा। उसके बाद मेमोरी इम्प्रूवमेंट है, याददाश्त को अच्छा कर देगा। और खून की कमी है, जिसमें आयरन की कमी हो रही है, उसको भी अच्छा करेगा। और फिर इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करेगा। ऐसे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स अपने शरीर के लिए ये दे रहा है। तो अपन को ये जानना है कि डायबिटीज़ के लिए इसमें क्या परेशानी आ सकती है। सबसे पहले इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या कहते हैं, अपन जैसे 100 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं तो इसके इक्वल में ये कितना है, तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स इसका ठीक है। फिर मीडियम ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, 51 से 56 है। लेकिन इसमें परेशानी क्या है कि इसका ग्लाइसीमिक लोड शुगर होने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स इसका 19 के आसपास पहुंच जाता है। 10 तक तो 0 to 10 तो होता है, ग्लाइसीमिक लोड अच्छा वाला है, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है। 10 to 19 है, ये बीच का है, मीडियम साइज़ का है। और 19 से ऊपर होता है वो, उसका ग्लाइसीमिक लोड बहुत ज़्यादा माना जाता है। इसका ग्लाइसीमिक लोड 19 है। तो डायबिटिक वाले पेशेंट को बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए, या उसको जैसे मान लो का और कार्बोहाइड्रेट उसको कम करना चाहिए। मान लो आम लेते हैं तो उसके बदले में उसको रोटी कम करनी चाहिए। तो और ज़्यादा से ज़्यादा कितना आम खा सकते हैं एक दिन में, तो ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 330 ग्राम आम है पर डे की रिक्वायरमेंट। इससे ज़्यादा इसको आम को नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, आम खाने से क्या नुकसान हो सकता है। आम खाने से ज़्यादा अपन खाएंगे तो कभी कभी डायरिया हो सकता है या दस्त लग सकते हैं। दूसरी परेशानी है डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ का मरीज़ ज़्यादा मात्रा में आम खाएगा तो उसको शुगर, इसका शुगर कंटेंट ज़्यादा है तो शुगर उसको बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद में है वेट गेन। अगर बहुत ज़्यादा आम लेंगे तो शरीर में से वज़न बढ़ जाता है ज़्यादा शुगर होने की वजह से। और किसी किसी को एलर्जी हो जाती है, जैसे उसके जो आम का जो पानी है, जो दूध निकलता है, उससे भी किसी किसी को एलर्जी हो जाती है। और एक इसमें सबसे बड़ी बात है कैल्शियम कार्बाइड। आम को पकाने के लिए कभी कभार केमिकल का कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं। अगर आपने बिना धोए आम खाया तो कैल्शियम कार्बाइड शरीर के अंदर पहुंच जाता है। वो बहुत तरह के केमिकल साइड इफ़ेक्ट शरीर में लाता है, जिसमें सिर में दर्द, चक्कर आना, डिजीनेस होना। मान लो आप बिना धोए आम खा रहे हैं तो कैल्शियम कार्बाइड जो पकाने के लिए, आम को पकाने के लिए सब्सटेंस काम आता है, वो अपने शरीर में पहुँच जाता है और शरीर के लिए नुकसान पहुँचाता है। ऐसे तो अपन ने देखा कि आम केवल सीजनल फल है, केवल गर्मी के मौसम में ही आता है। लेकिन एक फिलीपींस की एक हॉर्टिकल्चरिस्ट हुए, मतलब बागवान हुए, रामोन बारबी करके, उनने 1974 में एक सब्सटेंस खोजा, पोटेशियम नाइट्रेट और एथेरेल। अगर इसको पेड़ में दिया जाए तो उसको 12 महीने फ्लोरेंस आ सकती है, उसको फूल आ सकते हैं उसमें, और 12 महीने आम पैदा हो सकता है। सीजनल फल हटा के और 12 महीने भी आम की पैदावार हो सकती है। ये इसमें नई डिस्कवरी हुई। चलो, अपन ने इंडियन सुपर फूड के बारे में जाना। आज के दिन से अपन ये जानते हैं कि अगर अपन को डायबिटीज़ नहीं है और नॉन डायबिटिक है और अपन आम लेते हैं, प्रॉपर मात्रा में लेते हैं, विद इन लिमिट लेते हैं, 300 ग्राम से नीचे आम लेते हैं, तो ये सुपर फूड का काम करेगा। इसमें सब तरह के मिनरल्स, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट हैं। तो आम के बेनिफिट्स को आज अपन ने जाना, और अपन कोशिश करेंगे कि रोज़ आम लेते रहेंगे तो अपन शरीर को बहुत अच्छा रख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।